अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ महामैराथन क्लास हिंदी का। और टॉपिक रहने वाला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो क्वेश्चन है 4 से 5 क्वेश्चन आपको हिंदी के सेक्शन में देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्लास 9th to 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये रहने वाला है बेसिकली। ठीक है। ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद मुझे जो डिटेल्स आपके साथ शेयर करने रहेगी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। तपस्या करने वाला जो मनुष्य है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? ठीक है। वह पर्सन या फिर वह व्यक्ति जो तपस्या करता है उसको हम लोग एक शब्द में क्या कह सकते हैं? उनके लिए हम यूज करते हैं एक शब्द तपस्वी। ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा जिसकी परीक्षा न की गई हो। ठीक है। उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलेंगे? किसको? जिसको या फिर जिसकी परीक्षा न की गई हो। जिसकी परीक्षा न की गई हो उसके लिए जो एक वर्ड है वो ये है निष्परीक्षित। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा जो बदला लेना चाहता हो उसके लिए एक शब्द एक्चुअल में क्या बनाया गया है? जो पर्सन बदला लेना चाहता हो उसके लिए जो एक वर्ड है या फिर एक शब्द है जिसमें हम उसको बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, वो वर्ड है हमारा प्रचिकित्स। ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना है बेसिकली। फोर्थ नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है जो विज्ञान जानता हो उसके लिए जो एक शब्द है वो क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप समझिए सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है करेक्ट? वैज्ञानिक, विशारद, विद्वान या फिर विद्य। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? आप चाहें तो इस प्रकार भी बता सकते हैं फोर्थ, उसके बाद ABCD, या फिर आप ऐसे भी बता सकते हैं फोर्थ का करेक्ट आंसर। जो भी इसमें से ऑप्शन आपको लगता है वो ऑप्शन लिख करके भी आप बता सकते हैं। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। जिसका कमेंट करेक्ट रहेगा मैं रिप्लाई दे दूंगा, जिसका इनकरेक्ट रहेगा मैं रिप्लाई में करेक्ट आंसर बता दूंगा। ठीक है। जिस पर विश्वास किया गया हो, जिस पर क्या किया गया हो? विश्वास किया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या बनाया गया है? जिस पर्सन के लिए विश्वास किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द बनाया गया है वो है विश्वस्त। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विश्वस्त। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या हो? जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है निरंकुश। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिसकी चिंता न की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी चिंता न की जा सके उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा अनचित्य। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको अटेम्प्ट करना है कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तचित्त, परिश्रमी, महत्वपूर्ण या फिर चित्तशील। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है। करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भविष्य में होने वाला। ठीक है। जो चीज़ भविष्य में होने वाला है उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या डिफाइन करेंगे या फिर उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोल सकते हैं बेसिकली? ठीक है। भावी, भविष्य वक्ता, अतीत या फिर पुरातन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भावी। भावी हम लोग यूज करते हैं एक शब्द किसके लिए? भविष्य में होने वाले के लिए। ठीक है। इसका आपने एग्जाम्पल भी दैनिक जीवन में सुना होगा, इससे रिलेटेड सेंटेंस वर्ड इजली। आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द हम लोग क्या यूज करते हैं? ठीक है। आकाशीय, पार्थिव, सामुद्रिक या फिर सौर। आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारा आकाशीय होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर 100% पता होगा। ठीक है। जिसकी परीक्षा हो रही हो, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं आप सभी जिनका अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा होगा इस टाइम, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा किन किन छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं। ठीक है।
आप चाहें तो अपना जो पेपर है हमारे टीम के साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हम आपके जो एग्ज़ामिनेशन पेपर हैं वो सबके साथ शेयर करेंगे विथ सॉल्यूशन, ठीक है, जिससे और भी स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। सो क्वेश्चन हमारा था जिसकी परीक्षा हो रही हो। जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए जो एक शब्द यूज़ करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं परीक्षार्थी, ठीक है। आप सभी का एग्जामिनेशन अगर हो रहा है तो आप सभी क्या है, परीक्षार्थी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। व्याकरण के जो आचार्य हैं उनके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा व्याकरण, ठीक है। व्याकरण, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करिएगा बेसिकली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा। कुंत, कौंत, कौंते या फिर कंत, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा कौंतेय। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द। जो व्यक्ति या फिर जो भी पर्सन प्रवास करने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या बनाया गया है, ठीक है। प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द होता है प्रवासी, ठीक है। इससे रिलेटेड आपने एग्जाम्पल अपने दैनिक जीवन में भी सुना होगा। लाइक आपने न्यूज़ में देखा होगा प्रवासी मजदूर या फिर इस टाइप का आपने कुछ सुना होगा कोई ना कोई सेंटेंस। वो व्यक्ति क्या होते हैं, प्रवास करने वाले होते हैं। उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक शब्द यूज़ करते हैं प्रवासी, ठीक है। बिना विरोध के लिए एक शब्द, बिना विरोध के लिए एक शब्द क्या होता है बेसिकली। बिना विरोध के लिए एक शब्द होता है निर्विरोध। आपने इससे रिलेटेड भी एग्जाम्पल सुना होगा, जैसे विलेज में या फिर और भी जो चुनाव होते हैं, बेसिकली चुनाव में आपने सुना होगा कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया, ठीक है। उसका मतलब ये होता है विदाउट किसी विरोध के, उसका कोई अपोजिशन में जो है प्रतिद्वंदी ही नहीं था, जिसकी वजह से वो क्या था, निर्विरोध जीत गया। आपने ऐसा सुना होगा या फिर देखा होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष किस वाक्यांश के लिए है, ठीक है। प्रत्यक्ष किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आँखों के सामने, ठीक है। प्रत्यक्ष जो है वाक्यांश वो किसके लिए एक शब्द है, वो है आँखों के सामने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर, जिसे सम्मान प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको इसको ट्राई करना है, कमेंट करके आपको बताना है कि जिसे सम्मान प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है सम्मानीय, सम्मान, सम्मानित या फिर सम्मत, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इस पार्ट का या फिर कह लें आज की क्लास का लास्ट, इच्छा के अनुसार के लिए वाक्यांश जो है, इच्छा के अनुसार के लिए वाक्यांश जो है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। इच्छा के अनुसार के लिए जो वाक्यांश है उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा ऐच्छिक, ठीक है। आपने विज्ञान में या फिर और भी कुछ इसी टाइप में एक सेंटेंस सुना होगा, ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। वे क्रियाएं जो इच्छा के अनुसार अपने होती हैं वो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, एंड जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जिन पे अपना कंट्रोल नहीं होता है। यही हमारा एक ये जो था, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया है। इच्छा के अनुसार के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऐच्छिक। ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, इससे रिलेटेड आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सुना होगा। इसका जो पार्ट 3 है वो भी आपको जल्द देखने को मिलेगा, और पार्ट 1 भी इसको आपको अच्छे से समझाया गया था। आप पार्ट 1 को अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें आपको 25 से 30 क्वेश्चन बताए गए थे, तो आप प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। प्लेलिस्ट आपको अतुल महसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा का महा मैराथन क्लास नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसमें सभी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका पार्ट 3 प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है या फिर कह लें इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है ना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।